तो साथियों, अब तक बात हो रही थी इन सभी लर्नेड डॉक्टर्स से रिगार्डिंग मेडिसिन, पेशेंट एंड हॉस्पिटल्स। बट कहीं पर इन डॉक्टर्स का दिल भी धड़कता है और इनकी सांसें भी गर्म होती हैं, और ये भी और हमारी और आपकी तरह एक भावुक व्यक्ति भी होते हैं। आइए आपको इस रूप से मिलवाते हुए डॉक्टर मनोज चोपड़ा से हम एक खूबसूरत गज़ल सुनते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हजारों लफ्ज़ों के दीवान कौन पढ़ता है, हजारों लफ्ज़ों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। क्या बात। तो साथियों, डॉक्टर मनोज जो भी बात कहेंगे वो दिल को छूती हुई बात कहेंगे, इसलिए आप सुनिए इनको रूबरू करते हुए। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। डॉक्टर मनोज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंभीर सर, डॉक्टर राजेश साहब, डॉक्टर भावना। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ मैं, ताज़ा गज़ल एक अर्ज़ कर देता हूँ। मतलब अर्ज़ है कि दिल में उसका आना जाना रोजाना सा रहता है। क्या बात है। दिल में उसका आना जाना रोजाना सा रहता है। दिल में उसका आना जाना रोजाना सा रहता है, जैसे बिछड़े यार से अपना याराना सा रहता है। क्या बात वाह, है, वाह, क्या वाह, बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। दिल में उसका आना जाना रोजाना सा रहता है, जैसे बिछड़े यार से अपना याराना सा रहता है। बहुत अच्छे। और मुझसे शेर अर्ज़ है कि मुझसे मिलना हो तो घर के बाहर ही मिल जाना तुम। वाह, मुझसे मिलना हो तो घर के मुझसे बाहर ही मिल मिलना जाना। हो तो घर के बाहर ही मिल जाना तुम। आप पर सख्ती समझ आ गई। मुझसे मिलना हो तो घर के बाहर ही मिल जाना तुम। घर मत आना, घर में मेरे वीराना सा रहता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या क्या बात, बहुत क्या बात है। घर मुझसे मिलना हो तो घर के बाहर ही मिल जाना तुम। घर मत आना, घर में मेरे वीराना सा रहता है। और आँखों से कुछ समझ सको, आँखों से कुछ समझ सको तो मुझको भी समझाना तुम। हाँ, आँखों से कुछ समझ सको तो मुझको भी समझाना तुम। दिल का क्या है, दिल तो मेरा दीवाना सा रहता है। क्या दिल का क्या है, दिल तो मेरा दीवाना सा रहता है। हाँ। और यार शराबी ना होकर भी हम तो पी ही लेते हैं। यार शराबी ना होकर भी हम तो पी ही लेते हैं। उनकी आंखों में तो हरदम मैं खाना सा रहता है। क्या बात है। उनकी आंखों में तो हरदम मैं मैं खाना सा रहता है। और गाड़ी बंगले गाड़ी महल दो महले, ये सब दौलत वालों के हैं। गाड़ी बंगले महल दो महले, ये सब दौलत वालों के हैं। दिल वालों का तो दुनिया में अफसाना सा रहता है। दिल वालों का तो दुनिया में अफसाना सा रहता है। छोड़ दिए सब पैमाने, प्याला वो सागर छोड़ दिए। छोड़ दिए सब पैमाने, प्याला वो सागर छोड़ दिए। नई शराबों में अब कहाँ नशा पुराना सा रहता है। नई शराबों में अब कहाँ नशा पुराना सा रहता है। और जैसे बिछड़े यार से अपना याराना सा रहता है, जहन में उसका आना जाना रोजाना सा रहता है। बहुत बढ़िया। क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपकी इस गज़ल से मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं जो आपके रदीफ और कैफिया से भी मेल खाती हैं। कि तुमने आना जाना छोड़ दिया। तुमने आना जाना छोड़ दिया, हमने
हंसना गाना छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। हंसना गाना छोड़ दिया। हम कर लेते हैं। डॉक्टर भावना को गुजारिश करेंगे कि तब तक वो अपनी कोई कविता, कोई गज़ल, कोई नज़्म सुनाना चाहें तो वो भी सुनाएं। तो यहाँ पर सबने गुजारिश की है, वो एक पैरोडी है जिसे एक बहुत ही फेमस गीत की धुन पर लिखा है मैंने, और मुझे लगता है ये सिर्फ डॉक्टर्स को ही नहीं अच्छा लगेगा। जो लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, तो वो भी डॉक्टर्स की भावनाओं को समझना चाहेंगे इससे। और इससे पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में कुछ भी नेगेटिव करता है तो हमें सबको एक ही हाशिए पे नहीं रखना चाहिए, सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। मेरी ये पैरोडी इसी तरफ इंगित करती है, मैं सुनाती हूँ। मोटी मोटी किताबों में जिंदगी गई, मोटी मोटी किताबों में जिंदगी गई, पढ़ते पढ़ते जवानी दगा दे गई, पढ़ते पढ़ते जवानी दगा दे गई। आधी बीती उम्र तब कमाने चले, आधी बीती उम्र तब कमाने चले, टूटे कितने हमारे भी अरमान है, ना ही भगवान है ना ही शैतान है, हम हैं डॉक्टर मगर हम भी इंसान हैं, ना ही भगवान है ना ही शैतान है, हम हैं डॉक्टर मगर हम भी इंसान हैं। कोई कातिल कहे या लुटेरा कहे, कोई कातिल कहे या लुटेरा कहे, अपने कर्तव्य पथ पर ही गतिमान है, ना ही भगवान है। हम जब पढ़ाई करते हैं, बहुत लंबी पढ़ाई होती है और बहुत सारे फेस्टिवल्स को हमें छोड़ना पड़ता है। वो कितने होली दिवाली मना ना सके, छुट्टियों में भी घर अपने जाना सके, छुट्टियों में भी घर अपने जाना सके। दोस्तों रिश्तेदारों ने दिल में रखे, दोस्तों रिश्तेदारों ने दिल में रखे, जाने कितनी शिकायत के फरमान है, ना ही भगवान है। वक्त की हमको सौगात भी ना मिली, वक्त की हमको सौगात भी ना मिली, दिन तो दिन चैन की रात भी ना मिली, दिन तो दिन चैन की रात भी ना मिली। 4 पैसे अगर जो कमा भी लिए, 4 पैसे अगर जो कमा भी लिए, मेहनतें जो है कि क्या वो आसान है, ना ही भगवान है। और आज जब पेशेंट्स डॉक्टर्स पर हमला कर देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, दुख होता है। और उस दुख के साथ एक चीज़ और होती है, एक बात का दुख और जुड़ा रहता है कि डॉक्टर्स इलाज करने में डरते हैं और उससे भी अल्टीमेटली पेशेंट्स का नुकसान होता है। तो इन संवेदनाओं पर ये मैंने लिखा है कि आज डॉक्टर भी डरते हैं उपचार से, आज डॉक्टर भी डरते हैं उपचार से, दिल दुखा है मरीजों के व्यवहार से, दिल दुखा है मरीजों के व्यवहार से, इस मेडिकल सिस्टम की इस बात से। मेडिकल आज एक सिस्टम हो चुका है। पहले डॉक्टर पेशेंट्स की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती थी, लेकिन अभी एक पूरा हॉस्पिटल सिस्टम है जिसकी जो भी खामियां हैं उसके लिए सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। तो मैं इस माध्यम से जनता से कहना चाहती हूँ कि हर बात के लिए जिम्मेदार डॉक्टर को ना माने, डॉक्टर भी जिम्मेदार हो सकता है और पूरी टीम जो इस हॉस्पिटल को चलाती है या मेडिकल सिस्टम को चलाती है उनमें से कई लोग और भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इस बात से हम भी परेशान हैं। तो इस मेडिकल सिस्टम की इस बात से हम चिकित्सक
भी कितने परेशान है, ना ही भगवान है। और अब ये गीत आता है अपने अंतिम शब्दों तक, देखिएगा कि रात दिन काम करते हैं थकते नहीं। मैं खासकर डॉक्टर मनोज चोपड़ा जी को और डॉक्टर राजदेव जी को ये समर्पित करना चाहती हूँ पंक्तियाँ, क्योंकि इन्होंने कोविड में जिस सद्भावना के साथ, जिस डिवोशन के साथ काम किया है, वाकई आप दोनों जैसे और भी डॉक्टर्स जैसे, वो सभी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो इतने डिवोशन से काम करते हैं। रात दिन काम करते हैं थकते नहीं, रोग की जब चुनौती हो झुकते नहीं, रोग की जब चुनौती हो झुकते नहीं, उसके मर्जी के आगे तो बेबस हैं हम, उसकी मर्जी के आगे तो बेबस हैं हम, क्या करें उसके हाथों में ही जान है, ना ही भगवान है। और लास्ट में मैं अपने सभी चिकित्सक साथियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि क्या करें फिर ऐसे में, ऐसी कंडीशन में काम करते रहिए और दिलो जान से उपचार करते रहो, दिलो जान से उपचार करते रहो, अपने प्रोफेशन से प्यार करते रहो, अपने प्रोफेशन से प्यार करते रहो, एक विश्वास तैयार करते रहो, एक विश्वास तैयार करते रहो, हमें पाने नए युग के सोपान है, ना ही भगवान है ना ही शैतान है, हम है डॉक्टर मगर हम भी इंसान है, ना ही भगवान है ना ही शैतान है, हम है डॉक्टर मगर हम भी इंसान है। कोई कातिल कहे या लुटेरा कहे, अपने कर्तव्य पथ पर ही गतिमान है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा जी डॉक्टर साहब जी। एनर्जी इज फील्ड। चलो एक गजल अभी सुना देता हूँ जी। तो के चलो अब लौट चले, चलो अब लौट चले, इस शहर में कुछ न रहा। वाह। देख के मतलब ये कि चलो अब लौट चलें, शहर में कुछ न रहा, जिसमें था सारा शहर उस बशर में कुछ न रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो अब लौट चले, इस शहर में कुछ न रहा, जिसमें था सारा शहर उस बशर में कुछ न रहा। बहुत अच्छा। कदम बढ़ते भी नहीं, कदम बढ़ते भी नहीं, लौट कर जाते भी नहीं, क्या कश्मीर। कदम बढ़ते भी नहीं, लौट कर जाते भी नहीं, मंजिलें क्या हो जब रह गुजर में कुछ न रहा। बहुत क्या बात है, बहुत मंजिलें क्या हो, कदम बढ़ते भी नहीं, लौट कर जाते भी नहीं, बहुत अच्छा। मंजिलें क्या हो जब रह गुजर में कुछ न रहा। बजुज तेरे, बजुज यानी सिवाय, बजुज तेरे, बजुज तेरे, बादल बारिशें बहार सब कुछ है मगर, बजुज तेरे, यस, बादल बहार बारिशें सब कुछ है मगर, ये हसी नज़ारा अब मेरी नज़र में कुछ न रहा। बहुत खूब। ये हसी नज़ारा अब मेरी नज़र में कुछ न रहा, और दिल के जख्मों से परेशान है चार अगर मेरे, चार अगर यानी डॉक्टर, दिल के जख्मों से परेशान है चार अगर मेरे, दुआ में असर क्या अब तो असर में कुछ न रहा। क्या बात, दुआ में असर क्या अब तो असर में कुछ न रहा। और सूखते पत्तों ने मुरझाए हुए फूलों से कहा, सूखते पत्तों ने मुरझाए हुए फूलों से कहा, परिंद उड़ गए जब से शजर में कुछ न रहा। क्या बात। परिंद उड़ गए जब से शजर में कुछ न रहा, और हमारे पाँव के छाले
हमारे पाँव के छाले गवाह हैं इसके, हाँ, हमारे पाँव के छाले गवाह हैं इसके, कि हम तो चलते रहे जब सफर में कुछ न रहा। बहुत क्या बात। बहुत हम खूब, तो बहुत- चलते रहे बहुत जब सफर में कुछ न रहा। और ये सच है साहिल कि मोहब्बत में मात खाई है। ये सच है साहिल कि मोहब्बत में मात खाई है, मगर ये झूठ है कि इस हुनर में कुछ न रहा। बहुत क्या अच्छा, बात है, बहुत कहाँ क्या गहरा शेर है। ये सच है साहिल कि मोहब्बत again में होना चाहिए। मोहब्बत में मात खाई है, मगर ये झूठ है कि इस हुनर में कुछ न रहा। बहुत अच्छा, बहुत चलो अब लौट चलें इस शहर में। बहुत खूब, बहुत सब खूब, बहुत साहिल जी, बहुत बहुत गहराई बढ़िया, के साथ बहुत। और बहुत ही सुंदरता से आपने ये बात रखी है। मेरे ख्याल वो जो पीछे वाली गजल रह गई है उसको भी पूरा कर लिया जाए या नहीं? खो अभी कर लेंगे उसको भी। हाँ, कर लीजिए। और बाहर वाली जो मेरे ऑफिस में आपने सुनाई है उसको भी अगर पूरा करें तो वो भी बड़ा अच्छा एक रिदम बन रहा था। हाँ, अच्छे शेर थे उसके, Yes. बहुत उसके बहुत बढ़िया गजल थी। तो जो अभी बाहर सुनाई थी वो अगर सामने है तो एक सर दोबारा सुनना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी यस, तो बहुत अच्छी। उस मौजूदा हालात पे क्या है, 4-5-6 छोटी सी गजल है ना। मतलब अर्ज है कि फिर आपकी नेमत तो, मतलब इसमें सब है, सियासी दौर भी है और आवाम भी है और सब कुछ है इसमें जी। मसल तौर पे अगर ये देखा जाए तो पूरी दुनिया के हाल की बात है कि फिर आपकी नेमत तो बरसती ही रह गई। फिर आपकी नेमत तो बरसती ही रह गई, आवाम तरसती ही रह गई। बहुत खूब। फिर आपकी नेमत तो बरसती ही रह गई, आवाम तरसती ही रह गई। साथियों, ये थे डॉक्टर मनोज और मैडम चोपड़ा। आप अब अक्सर हमारे स्टूडियो में आपको नज़र आएंगे। आप गुड़गांव शिफ्ट कर गए हैं और मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनोज को शायरी का बहुत बेहतरीन शौक़ है और हम उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडियो ऐसे ही लोगों का जमावड़ा है जहाँ पर सब लोग अपने पैशन को, अपनी शायरी को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बात कहा करता हूँ कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ। मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। क्या बात है। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। तो साथियों, हम अपनी और शायरों की छुपी हुई बातों को आपके सम्मुख व्यक्त करेंगे और देखिए उन बातों में कितनी बातें आपकी हैं और कितनी बातें हमारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।